तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने CSS के ट्यूटोरियल में डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो देखेंगे, ठीक है। इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। इसको हम ये क्या फ्लेक्स बॉक्स क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो फ्लेक्स बॉक्स है ना, इसमें हम HTML के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइनमेंट करते हैं। यानी कि एलिमेंट को हम रो और कॉलम में बहुत ही आसान तरीके से डिवाइड करते हैं फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए। यानी कि हमें इसमें कोई विड्थ पैडिंग या मार्जिन वगैरह नहीं देनी पड़ती, बहुत ही आसान तरीके से हम इसकी रो और कॉलम में आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फ्लेक्स बॉक्स है ये CSS 3 में एक नया मॉडल आया था जिसमें आप बड़ी आसान तरीके से अलाइनमेंट करने का तरीका सीखते हैं। इसमें आप अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं और इसके अलग अलग ऑर्डर सेट कर सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स को ऐसी एबिलिटी देता है, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स जो है ये कंटेनर को ऐसी एबिलिटी दे देता है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इनको आप ईज़िली श्रिंक कर सकते हैं, ईज़िली एक्सपेंड कर सकते हैं। CSS फ्लेक्स बॉक्स ऐसा लेआउट तैयार करता है जिससे आपको फ्लोट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसा नया तरीका है जिससे आप वन डिमेंशनल लेआउट तैयार यानी कि लेआउट बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। तो इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। यानी कि मेन एक्सेस आता है इसमें, मेन स्टार्ट मेन एंड वो क्या है, मेन साइज़ क्या है, क्रॉस एक्सेस इसमें है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रॉस एक्सेस किसको कहते हैं, क्रॉस स्टार्ट क्रॉस एंड क्या है, क्रॉस साइज़ क्या है। मिसाल के तौर पे हमने एक डिव लिया है, ठीक है, तो उसके अंदर मज़ीद हमने और डिव लिए हैं। यानी कि एक बॉक्स है उसके अंदर छोटे छोटे और बॉक्स हैं। जो हमारा बड़ा बॉक्स है तो उसको हम क्लास दे देते हैं, यानी कि उसको हम अगर डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, कंटेनर बन जाता है। फ्लेक्स बॉक्स में वो हमारा कंटेनर बन जाता है और उसके अंदर जो डिव आर होते हैं वो हमारे ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, एटम, फ्लेक्स एटम। अब हम अपने कंटेनर को क्या कहेंगे, यानी कि फ्लेक्स कंटेनर, तो और जो उसके अंदर छोटे छोटे डिव आ रहे होंगे उनको कहेंगे फ्लेक्स एटम। बड़े डिव को कहेंगे फ्लेक्स कंटेनर और उसके अंदर जो डिव आ रहे होंगे, कोई भी एलिमेंट हो, डिव हो, स्पैन हो, कोई भी यानी कि एलिमेंट का या HTML का कोई भी एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेक्स एटम। अब जो मेन एक्सेस है ये क्या है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टली लाइन जो होती है हमारी, यानी कि हॉरिजॉन्टली लाइन होती है एक्स एक्सेस से, उसको हम कहते हैं मेन एक्सेस। तो उसके बाद ये जो मेन साइज़ है ये क्या है, मेन एक्सेस से, यानी कि जो हमारा मेन एक्सेस है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि हमारी वो लेफ़्ट से स्टार्ट होती है और राइट पे एंड होता है उसका। यानी कि मेन स्टार्ट हमारी लेफ़्ट से होती है और इसका एंड कहाँ, यानी कि वो ख़त्म कहाँ होती है, मेन एंड जो हमारा होता है वो राइट साइड पे जाके होता है। लेफ़्ट से शुरू होती है, राइट साइड पे वो ख़त्म होती है। इसके बीच वाला जो हिस्सा है वो माना मेन साइज़ है, ठीक है, मेन एक्सेस जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती है हमारी, तो ये है हमारी मेन साइज़। इसके बाद जो हमारा क्रॉस एक्सेस है, यानी कि टॉप से शुरू होता है और बॉटम पे जाके ख़त्म होता है, वो हमारा क्रॉस एक्सेस है। यानी कि वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सेस। तो उसमें हमारा जो क्रॉस साइज़ है वो हमारा स्टार्ट होता है बॉटम से शुरू लेकर और यानी कि टॉप से शुरू होता है और बॉटम तक। क्रॉस स्टार्ट टॉप से होता है, क्रॉस एंड जो होता है वो हमारा बॉटम पे जाकर होता है और उसके दरमियान में जो हमारा स्पेस होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस साइज़। तो ये इस तरह हमारा कंटेनर काम करता है। यानी कि जिस कंटेनर में हम फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दें वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो भी हम देख लेते हैं। यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ्लेक्स रैप है, फ्लेक्स फ्लो है, फ्लेक्स ग्रो है, फ्लेक्स श्रिंक है, फ्लेक्स बेसिस है, फ्लेक्स हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम्स हो गया,
अलाइन सेल्फ हो गया, ऑर्डर हो गया। ये बहुत ही पावरफुल और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये जो फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके ज़रिए हम अपना काम, अपने जो काम है वो बहुत ही फास्ट और इजी बनाते हैं, यानी कि हमें कोड ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता इसमें, हमारा काम जल्दी कम कोड में और बहुत ही फास्ट काम हो जाता है हमारा। तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होती है। तो हम इसका कुछ लेआउट देख लेते हैं। मैंने एक लिखा हुआ है, यानी कि हम अपने विजुअल स्टूडियो में देख लेते हैं इसका कोड। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा लेता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक हेडिंग लिया है जिसमें लिखा है डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद एक डिव लिया है। अब उस डिव के अंदर मज़ीद और 5 डिव लिए हैं, ठीक है। अब जो मेन डिव है हमारा, उसको मैंने ऐड दी है कंटेनर, ठीक हो गया। अब जो उसके अंदर डिव आ रहे हैं छोटे छोटे, वो हमारा, यानी कि मैंने उसमें लिखा 1 2 3 4 5 डिव आ रहे हैं, उसको मैंने क्लास दे दिया है, 2 क्लासें दी हुई हैं, ठीक है। उसको एक क्लास के 2 नाम दिए हुए, यानी कि एक को बॉक्स दिया हुआ है, दूसरे को एटम 1 दिया हुआ है। इसको हमने अलग अलग, हम इनके स्टाइलिंग बैकग्राउंड कलर देंगे, इनकी अलग अलग स्टाइलिंग करेंगे, तो इसलिए। तो अब हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बॉडी को क्या किया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है, तो वो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे रखा हुआ है। अब जो हमारा मेन कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर और कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है उसको हमने बॉर्डर दिया हुआ है 5 पिक्सल का सॉलिड रेड। उसमें मैंने विड्थ रखी हुई है 600 पिक्सल की, और पैडिंग दी हुई है 10 पिक्सल की। मार्जिन उसको टॉप और बॉटम से 0 किया हुआ है और लेफ्ट राइट से ऑटो किया, ताकि वो सेंटर में आ जाए, जो हमारा मेन कंटेनर है। अब उसके अंदर जो और डिव आ रहे हैं, उनको हमने सबको क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड एक कलर दिया हुआ है, यानी कि एटम 1 है। अब जो डिव उसके अंदर जो डिव आएंगे वो हमारे कौन से होंगे, वो हमारा आइटम होंगे, फ्लैक्स आइटम। तो मैंने इसलिए उसको आइटम 1 का नाम दिया है, आइटम 2, आइटम 3। उनका हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, एक्वा हो गया, ब्लू वैलेट हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। तो अब इन सब को हमने एक ही बॉक्स, जो हमारी क्लास है उसके, इन सब का कलर क्या कर दिया, मैंने वाइट कर दिया। इनको फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर दिया, फ़ॉन्ट वेट मैंने इनका बोल्ड कर दिया है, ठीक हो गया। अब मैं आपको ये सेव करके चेक कराता हूँ, ये हमारा किस तरह लेआउट आ रहा है। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। हमने एक डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टीज हेडिंग दी है, उसके अंदर ये हमारा कंटेनर है, मेन कंटेनर है, ठीक है। उसके अंदर ये डिव आ रहे हैं, यानी कि जो जो मेन डिव है ना हमारा, इसके अंदर ये मज़ीद और डिव आ रहे हैं, 5 डिव। जब हम इस बड़े डिव को क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी जो है डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कंटेनर बन जाएगा, फ्लैक्स कंटेनर। और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, जितने भी डिव हैं या कोई और एलिमेंट है, वो हमारे बन जाएंगे फ्लैक्स एटम, ठीक है। तो उनको हम उनकी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, उनकी हम डायरेक्शन रो और कॉलम में उनकी हम डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये हम आगे एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, इनको मैं लगा के दिखाता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। सबसे पहले मैं जो बॉक्स आ रहे हैं, मैं इनको क्या कर देता हूँ, मैं इनमें थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ। मैं इनमें पैडिंग रख देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक हो गया। तो मैं 10 पिक्सल पैडिंग रख के देखते हैं कितनी पैडिंग हुई है। ये देखें, ये मैंने इनमें 10 पिक्सल पैडिंग दे दिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं इसमें वो अपनी प्रॉपर्टी से लगाते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। वो कहाँ पे लगाएंगे, वो जो मेन कंटेनर है हमारा डिव, उसके अंदर लगाएंगे। ये जो हमारा कंटेनर है ना, ये वाला, ये जिसके अंदर मज़ीद डिव आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा पेरेंट डिव है, ये हमारा पेरेंट, इसको हम पेरेंट डिव कहते हैं। और इसके अंदर जो मज़ीद डिव आ रही है, ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है, ये चाइल्ड डिव है। तो हम अपने पेरेंट डिव के अंदर लगाएंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये हमारा फ्लैक्स कंटेनर बन गया। अब हम, यानी कि हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम अपनी जो मोटर होती है पानी, उसका हम बटन दबाते हैं, चलाते हैं, तो वो मोटर पानी देना शुरू कर, यानी कि मोटर अपना काम शुरू कर देती है, ठीक है। कोई भी यानी कि एक फ्लैक्स बॉक्स क्या है, ये एक बटन है। हम जब बटन दबाते हैं तो अब फ्लैक्स बॉक्स का काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब ये फ्लैक्स कंटेनर बन गया, और इसके अंदर जो डिव एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या हो गए हैं, वो फ्लैक्स हमारे एटम्स बन गए हैं। यानी कि अब हम इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो फ्लैक्स के रिलेटेड, फ्लैक्स बॉक्स के रिलेटेड करेंगे। तो ये किस्म का अब इसकी प्रॉपर्टीज़ शुरू हो गई हैं। तो अब मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये अब क्या हो गया है, ये देखें, ये अब रो में कन्वर्ट हो गया है। पहले क्या हो रहा था, हमारा एक
क्या आ रहा था, कॉलम यानी कि ये हमारा रो इनलाइन आ रहा है, पहले ब्लॉक आ रहा था ना, अब हमारा इनलाइन रो आ रही है। पहले ब्लॉक बन के आ रहा था, ये इस तरह आ रहा था, ठीक है। जब हमने इसमें प्रॉपर्टीज ले गए डिस्प्ले फ्लेक्स, तो वो कुछ इस टाइप हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ी मार्जिन देता हूँ, मार्जिन मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो सेव करते हैं, ये देखें। अब इनके हम क्या करेंगे, आगे डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि रो और कॉलम में हम इनको सेंटर में भी रखेंगे। इनको जिस तरह से मतलब फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, इस प्रॉपर्टी के ज़रिए जो हमारी डायरेक्शन है, रैप है, फ्लो है, ग्रो है, श्रिंक है, बेसिस है, इनके ज़रिए हम इनकी मज़ीद आगे और स्टाइलिंग करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही।